हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग का क्लास 10th का कार्बन कंपाउंड चैप्टर लेकर आ चुका हूं। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो 100% मैं बोलता हूं आप लोग का जो 7 नंबर का है कार्बन कंपाउंड आप लोग क्लियर हो जाएगा। जो बोर्ड में आने वाला है सेम उसी तरीके से बताने वाला, वही चीज मैं पूरा चैप्टर नहीं लेकर आया हूँ। जो मेन बोर्ड में पूछा जाता है वो चीज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। बेसिक जो आप लोग के बोर्ड में आ सकता है वही क्वेश्चन, वही सेम उसी तरीके से क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ एनालिसिस करने का जो पूछा गया आप लोग को पूरा वीडियो देख ले तो 100% आप लोग कहीं भी कार्बन कंपाउंड को कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्या चीज होता है बस आप लोग को ध्यान से ज्यादा नहीं, आधा घंटा का ही वीडियो रहेगा, बट आप लोग को पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना है। कम समय में आप लोग को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होने वाला। क्या चीज है बस ध्यान से सुनना और कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। किस तरीके से करना है, प्रैक्टिस भी इस पे करना है, किस तरीके, बहुत एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, बस आप लोग करना है। देखोगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हूं, इधर देखोगे सबसे पहले नंबर्स ऑफ द कार्बन्स, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, याद कर लेना है। क्या चीज उसको बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे नंबर्स ऑफ कार्बन दिया गया, एटम्स ऑन नेम द अल्काइंस, और देखोगे यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से बनता है वो भी चीज मैं बताता हूँ, किस तरीके से बना सकते हो सब कुछ डिटेल में। सबसे पहले देखोगे अगर एक कार्बन रहा तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीथेन पढ़ते हैं, और 2 कार्बन रहा तो हम लोग इथेन, 3 कार्बन रहा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, और 4 कार्बन रहा तो ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 रहेगा हेक्सेन, 7 रहेगा हेप्टेन, 8 रहेगा ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नियॉन, और उसके बाद 10 रहेगा तो नॉन, उसके नॉन होने के बाद आप लोग को 10वां क्या पढ़ना है, डेकेन। इस तरीके से आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। ये चीज आप लोग को ये रट्टा अच्छी तरीके से मान लेना, बस इतना आप लोग ये मान लिए तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए किस तरीके से बनाते हैं ये चीज। फार्मूला तो बनाना मैं चुटकी में सिखा दूंगा दोस्तों, बस आप लोग क्या करना, बस ए लर्न करके रखना। अगर 1 कार्बन रहा तो मेथ होता है, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, और 4 कार्बन ब्यूट, इस तरीके से 5 पेंट हेक्स हेप्ट, इस तरीके से आप लोगों को बस लर्न कर डालना। कार्बन कंपाउंड अगर 1 रहा तो मेथ होता है, 2 रहा तो क्या होता है, एथ होता है, 3 रहा तो प्रोप, इस तरीके से बस इसको लर्न कर डालो। 100% में तुरंत का तुरंत ये बता देता हूं आप लोग को, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप लोग देखते मन ये चीज बना लोगे। किस तरीके से बनाओगे, पेपर में किस तरीके से पूछता है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा हो नेम मीथेन, अगर मीथेन दिया है आप लोगों को पेपर में क्या आने वाला उस तरीके से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग का बोर्ड मेन है, आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए किस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है। देखोगे यहाँ पे लिखा गया है नेम मीथेन, अगर मीथेन दिया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो CH4 होता है। देखोगे सबसे पहले क्या दिया गया है, 1 पे दिया गया मीथेन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4 है। कैसे आया वो भी बताता हूं, बस आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला C ऐसा होता है, C और उसके पीछे 4 कार्बन आते हैं, कितना, 4 कार्बन, 1 कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन क्या आते हैं, 4 हाइड्रोजन आते हैं। अब देखोगे इसको आप लोग सिंपल सा है, एक चीज और सुनो। सबसे पहले अगर 1 बॉन्ड रहा वो बताता हूं, पहले इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले अगर मुझे बनाना है इसमें से, अगर तीसरे पे प्रोपेन बनाना, क्या बनाना है, प्रोपेन, क्या, प्रोपेन, तो सिंपल से देख रहे हो एक कैसे आएगा, ध्यान से देखना। एक किस तरीके से मैं कर देता हूं फटाक से, आप लोग भी बोलोगे सर इतना इजी है। देख रहा हूं मैं प्रोपेन का ए फार्मूला बना के दिखा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर आज आएगा पेपर में, आप लोग को ए लिखा रहेगा, क्या, ए नाम लिखा रहेगा, ब्यूटेन को मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ। सिंपल से हम लोग कैसे प्रोपेन का बनाएंगे, सिंपल से देखो प्रोपेन कितने नंबर पे, कार्बन ऑफ नंबर्स, कार्बन का कितना है, 3 है, तो सिंपल से क्या लेना है अपने को, 3 कार्बन पहले ले लेना है। 3 कार्बन कैसे लोगे, यहाँ पे मैं आप लोग को करके बताता हूँ, 3 कार्बन कैसे लोगे उसको बताता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 कार्बन ले लिए। अब देखो एक चीज और, सबसे पहले अगर एन है, लास्ट में क्या लगा है, सब में एन लगा है, क्या लगा है, एन, देख रहे हो सब में एन लगा हुआ है, और एन जब लगा रहता है तो सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बंद बोलते हैं और इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर डबल लगा रहेगा बॉन्ड तो सिंपल से हम लोग क्या बोलेंगे, उससे इन लगाएंगे, ENE, इन, और उसके बाद मैं तीनों बताऊंगा और 3 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, YNE, आइन, आइन, हिंदी में आइन और इंग्लिश में YEN, इस तरीके से होता। अब मुझे क्या बनाना था, प्रोपेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपेन,
यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन। प्रोपेन में बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, प्रोपेन दिखा रहा हूँ। प्रोपेन मतलब क्या हो गया आप लोग का तीसरे नंबर पे। अब इसको कैसे लिखोगे, तो सिंपल से देखो, इसमें सी तीन नंबर है कार्बन का। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे प्रोपेन आया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो भैया सिंगल बॉन्ड में क्या करते हैं, सिंपल सा। अब हाइड्रोजन में बोला कि एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन रहते, सिंपल सा 1 2 3 यहाँ पे होगा। और एक ये जो बंद होगा उसका मतलब एक हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हुआ, लग चुका। अब यहाँ पे देखोगे 1 2 ऑलरेडी लगा हुआ, तो हम लोग सिंपल से H यहाँ पे 1 लगा है तो 3 चाहिए H, इस तरीके से करेंगे। अब इतना करने के बाद आप लोग क्या करना उसको मैं आप लोग बता तो देख रहे हो। अब इसको फार्मूला प्रोपेन का मैं बताया, इधर C3H8 किस तरीके से आएगा उसको मैं आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ। देखोगे यहाँ पे इसको हम लोग को बनाना भी रहेगा तो किस तरीके से बनाएंगे, C3 देख रहे हो, कार्बन को पहले काउंट कर लो 1 2 3 C3। अब उसके बाद क्या हाइड्रोजन को नंबर करना है, तो H लिखो। H लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिंपल सा 8 हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हो कितना इजी आप लोग को जो प्रोपेन था इजीली बन गया। क्या बना, प्रोपेन बन गया, पूरा क्लियर हो गया प्रोपेन बन के। अब मैं बताता हूं इस तरीके से प्रोपेन आएगा पेपर में, मैं गारंटी लेता हूं इसी तरीके से पेपर में पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। जो आज बताने वाला बस आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। देख रहे हो इसमें सिंपल सा इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग का प्रोपेन बन गया। अब बोलोगे सर प्रोपेन तो बन गया, इस तरीके से हम लोग सीख गए कि सिंगल वाला बॉन्ड रहेगा तो सिंपल सा प्रोपेन नंबर को कार्बन लिखना है, उसका हाइड्रोजन जोड़ देना, हम लोग जान गए। अब उसके बाद मुझे बना दो प्रोपेन, बना दो, क्या बना दो, प्रोपेन बना के सर दिखा दो एक बार। तो मैं बता रहा हूं ना, बस आप लोग क्या करना है अच्छी तरीके से देखना है। अब यहाँ पे देखोगे प्रोपेन बनाना रहेगा तो सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग ENE जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ENE। और कहीं न कहीं ध्यान से देखना, इसको मैं फिर से रब करके आप लोग को बताता हूं, आप लोग किस तरीके से प्रोपेन बनेगा। यहां पे देखोगे प्रोपेन बनाने के लिए आप लोग क्या करना रहेगा, सिंपल सा 3 कार्बन प्रोपेन है, प्रोपेन हो तो भी कार्बन 3 आएगा, और प्रोपेन है तो भी प्रोपाइन आएगा तो भी 3 कार्बन। देखो ध्यान से कैसे, C। बाकी इन है तो कहीं न कहीं आप लोग कहीं आगे या पीछे बीच में कहीं भी आप लोगों को 2 बॉन्ड डालना है, 2। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 बॉन्ड, 1 2 कर दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हो गया। ये बंद का मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे लग गया। अब लगने के बाद अब आप लोग क्या करना है, हाइड्रोजन बस लगाना है। तो यहाँ 2 हो गया तो 3, और 1 यहाँ लगा दो, 4 हो गया, इसका 4। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 1 कमी है, H लगा दिए। और यहाँ पे देखो 1 है तो H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, देख रहे हो यहाँ पे हो गया। अब किस तरीके से इसको IUPAC नेमिंग क्रिएचर भी सर बता दो, IUPAC नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको IUPAC नेम बोलते हैं नेमिंग क्रिएचर करने के लिए, और इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे सर, बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनो। काउंट करो कार्बन 1 2 3 C3। अब उसके H हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, बस आप लोगों को 1 नंबर फिक्स हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को करना, प्रोपेन हो गया। अब प्रोपाइन भी बना दो सर, इसी तरीके से प्रोपाइन भी बना सकते हो, एकदम इजी, कोई भी नंबर लेके आप लोग बना सकते हो। मैं फटाफट आप लोगों को इसको करते जाना है साथ में। अगर पूरा वीडियो देखते तो 100% में बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर से आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं, सब क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। अब यहाँ पे मैं Y यानी आइन, प्रोपाइन हो गया, क्या होगा, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में क्या होता है, 3 रहता है, 3 बॉन्ड आता है, देखो ध्यान से 3 बॉन्ड। तो कार्बन नंबर सादा कार्बन कितना रहेगा, प्रोप है तो 1, सिंपल सा पहले कार्बन लिख लेने का, 2 3 हो गया। अब 3 होने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो, कहीं ना कहीं मुझे कितना बॉन्ड लगाना है, 3।
तो सिंपल से मैं यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं लगा दे, कहीं भी लगाओ कोई डाउट नहीं, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, मैं यहीं पे लगा के आप लोग को दिखा देता हूँ। 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद कहाँ पे बस क्या करना, हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा क्योंकि एक ही जगह 3 लगाना है आप लोग को, आयन बनाना है। अब यहाँ पे आएगा 3 तो ऑलरेडी हो चुका, बस यहाँ पे क्या लगाना है, 1 H लग गया। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 4 ऑलरेडी हो चुका, यहाँ पे बस क्या लगाना है, सिंपल से H इस तरीके से लगाना। देखो इसका 3 था, 1 लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 3 और 1 4, इसका 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 था तो 3 लगा दिया। अब इसका कैसे बनाओगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपल सा, बहुत ईजी है ना। बस क्या करना है, देखना है ध्यान से। बस आज ये पूरा वीडियो देख लिया, 100% आप लोगों को कार्बन कंपाउंड का चैप्टर क्लियर, मेरे साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा। बस देखो ध्यान से, नंबर सा C, तो यहाँ पे कितना है, C3 है। अब उसके बाद क्या चीज है, 1 2 3 4, H कितना है, 4 है। कितना है, 1 2 3 4, बस ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H4। क्या होता है, आप लोग को प्रोपाइन होता है। बस इसी तरीके से आप लोग करना है। बस आप लोग देख रहे हो, एक डाउट आप लोग को बनाने के लिए आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, क्या आएगा, हो सकता है ये चीज दिया रहे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो आप लोग सिंपल सा वही उल्टा बना देना। मतलब ए दिया रहेगा तो ऐसा बनाना रहेगा, तो अगर ए वाला दिया नहीं दिया, ए दिया रहेगा तो ऐसा बनाना रहेगा, अगर ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा। सिंपल सा आप लोग स्ट्रक्चर बनाने आ गया रहेगा, प्लस मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया रहेगा। आप लोग को ये पूरा देखना अच्छी तरीके, देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर, बस इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसको अच्छी तरीके से पूरा बना लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आप लोग को बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आने वाला है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में आने वाला है। इसी में से मैं एक गारंटी लेता हूँ, ऐसे ही आएगा सेम। अब ये चीज हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करना उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। मेरा बस आज का मेन क्या है एम, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा लगा आज का। बस आप लोग कमेंट करना, सर मुझे पूरा आ गया, कार्बन कंपाउंड का जो डर लगता था वो क्लियर होगा। अब देखोगे इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा देख के आप लोगों को टेंशन होता रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन बैंक में प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर में सब कुछ ऐसा दिया, क्या देता है ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, बस आप लोगों को सुनना है। देखो ध्यान से, अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा क्या गया है, कंप्लीट। ऐसा पेपर में आएगा, पेपर में इसमें से कोई भी आ सकता है। कैसे आएगा ध्यान से सुना, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी करना है, प्लस क्या दिया गया, राइट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रो प्लस कार्बन्स, हाइड्रो को मिला के कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद क्या, फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। ध्यान से देखो, आइसोब्यूटिलीन, ये नाम आप लोग को सिंपल से यहां तक दिया है। क्या करना है, बस आप लोग को इसमें एक्टिविटी भरना है, बस भरना है। किस तरीके से उसको बता दो ना सर, बता दे रहा हूं, 2 नंबर के लिए आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को। देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंस है ये सब, क्या है, IMP है, बोल रहा हूं पहले ही, बस आप लोग करना है। देखो ध्यान से, कैसे पहचानोगे, सबसे पहले आप लोग देखोगे आइसोब्यूटिलीन, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन, और यहाँ साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोपेंटेन है, बेंजीन है, प्रोपाइन है, आइसोब्यूटेन है और प्रोपेन है। इस तरीके से सब कुछ दिया है। बाकी हम लोग पहचाने कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ ना। देखो आइसो, देखो सबसे पहले साइक्लो देखना, क्या करना, साइक्लो देखना। साइक्लो मतलब क्या होता है, साइक्लिकल, एक साइकिल का जो चक्का होता है उसको सिंपल सा आप लोग एक राउंड अप गोला, अगर कार्बन का एक गोला बना है उसको साइक्लिकल बोलते हैं, जिसको हम लोग साइक्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लो। अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन दिया है, देखो ध्यान से, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर और ऑन द स्पॉट पूरा देख रहे हो। यहाँ पे ANE है, क्या है, ANE है, साइक्लोहेक्सेन है, सिंगल बॉन्ड रहेगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ एन था तो सिंगल बॉन्ड, हाँ समझ में। साइक्लो मतलब एक क्या रहना चाहिए, गोला रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, गोला, कार्बन का एक गोला। तो सिंपल सा देखो ध्यान से, इसमें साइक्लोहेक्सेन का है, देखो ध्यान से, तो वो साइक्लोहेक्सेन का
आप लोग को इसमें नहीं बना है, तो बाकी मैं जगह नहीं था इसके लिए नहीं बना हूं, वो भी साइक्लोहेक्सेन का भी सिंपल सा बन सकता है साइक्लोहेक्सेन। और पहले आप लोग को पूरा बताता हूं, फिर उसके बाद देखो यहाँ प्रोपेन है, जो इसमें दिया गया प्रोपेन, यहाँ पे क्या लिखा है ENE, इसको कहाँ पे इसे ढूंढो, प्रोपीन। अब देखो मैं बोला था ENE डबल बॉन्ड आएगा, ENE में डबल बॉन्ड आएगा, तो 1 2 3 3 है, और कहीं भी क्या आएगा डबल बॉन्ड, तो भैया क्या है ये प्रोपीन है, क्या है इथेन मीथेन प्रोपेन। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो फटाफट, क्या आ जाएगा प्रोपीन। बस एक नंबर फिक्स, ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही करना है, बस ऐसा ही सेम करना है, और बाकी कुछ भी नहीं करना आप लोग को। और मैं बताता हूं कैसे करोगे, ये चीज हो गया। देखो कार्बन पहले गिनो 1 2 3, तो एथ में पहले क्या आता है मेथ, एथ प्रोप आ गया, और क्या दिख रहा है इसे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इन आएगा, तो प्रोपीन हो गया। अब देखोगे यहाँ पे और एक चीज आप लोग देखोगे, यहाँ पे लिखा गया, दूसरा वाला पहले देख लेते, 1 2 3 क्या है 3 है, तो ये भी प्रोप है। बाकी सिंगल सिंगल सब जगह बॉन्ड दिख रहा है सर, सिंगल, तो कैसे करोगे, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो कैसे करोगे, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है एन आता है, एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन कहाँ है सर, इधर है ना, क्या है इधर, तो प्रोपेन यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, प्रोपेन लिखना है, क्या लिखना है प्रोपेन लिखना है, प्रोपेन, बस ऐसा प्रोपेन लिख दोगे 100% आप लोग क्लियर, प्रोपेन हो गया। अब बता दो सर ये क्या है, देखो 1 2 3 कार्बन है, तो भैया प्रोप है, प्लस इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, यहां पे देखो लिखा गया है प्रोपाइन, देख रहे हो, बस लिखना है, देख के उतारना है, बस आज कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा। देखो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोपाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रोपाइन आ जाएगा, प्रोपाइन, बस क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे सर ऐसा बना दिया सर, ये तो बहुत हार्ड दिख रहा है, मैं बोलता हूँ इजी है, कैसे, देखो सबसे पहले इसको हम लोग आइसो बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रांच रहता है, ब्रांच कहीं जुड़ा रहे। अगर हम लोग प्रोपेन ब्यूटेन बना रहे, ब्यूटेन में 3 कार्बन सीधा सीधा लिख दिए, ऐसा सपोज मान लो मैं बना रहा हूँ ब्यूटेन का ही, ये ब्यूटेन का ही है, देख रहे हो पहले 1 2, पहले सिंपल सा कार्बन गिनो, क्या गिनो कार्बन, 1 2 3 4 मतलब क्या होता है सर ब्यूटेन होता है, क्या होता है सिंगल सिंगल सब जगह बॉन्ड है, ब्यूटेन हो गया, क्या हो गया ब्यूटेन। बाकी ब्यूटेन में क्या चीज है नीचे जुड़ा हुआ है सर, तो आइसो लगाओ, क्या लगाओ आइसो ब्यूटेन, क्या लगाओ आइसो ब्यूटेन, तो भैया इधर है ना सर, बस इसमें लिखना है, देखो क्या लिखोगे आइसो, आप लोग को समझ में आया, इसके लिए मैं 2 मार्कर यूज कर रहा हूं, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, बस आइसोब्यूटेन हो गया। देख रहे हो कितना इजी था। अब बता दो सर ये क्या है, ये तो सबसे अलग है, क्या है सबसे अलग है, तो सिंपल सा एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, अल्टरनेटिव ऐसा अगर आप लोग को साइक्लिकल में आता है तो बेंजीन है, क्या है बेंजीन है। कैसे देखो एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेंजीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेंजीन बोलेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे बेंजीन लिखा, बस आप लोग देखते ही मान क्या बोल दो बेंजीन है, क्या है बेंजीन है। कैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप लोग को लिख क्या देना बेंजीन, कहीं भी एक सिंगल एक डबल दिखे तो सिंपल से क्या बोल दोगे सर बेंजीन है, बस क्या है बेंजीन है। इस तरीके से आप लोग को पूरा जो था मैं बताया। और अगर आप लोग को साइक्लोहेक्सेन बनाना, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा सर बता दो ना, पहले इसको आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं और आप लोग को साइक्लोहेक्सेन बनाता हूं, तो आप लोग लिख लिए रहोगे या स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद मैं आप लोग को साइक्लोहेक्सेन बताता हूं किस तरीके से करते, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन दोनों बताता हूं, दोनों। तो देखोगे यहां पे मैं रब करता हूं इसको, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बस इसी में से आने वाला सेम पेपर आने वाला, इसी में से आने वाला। अब बोलोगे सर आपके पास पेपर है क्या,
बहुत अच्छा मजाक करते हो आप लोग। बस क्या करना है आप लोग को, ये समझ के रखना 100% इसी में से आने वाला है। कैसे देखोगे ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब कितना कार्बन रहना चाहिए सर, 6 कार्बन। कितना, हेक्सेन में 6 कार्बन, तो सिंपल सा हेक्सेन ही 6। अब साइक्लो मतलब एक गोला बनना चाहिए, तो सिंपल सा एक ऐसे बनाओ, यहां पे और यहां पे लिख लो ऐसे। ये क्या बन गया, एक गोला बन रहा है, एक सर्कल, सर्कल एक बना। सर्कल बनने के बाद अब क्या करना, हाइड्रोजन जोड़ना। क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड क्यों आया, एन, क्या है, एन है, तो सिंपल सा ये 2 हो चुका है, एच एच एच। सर इतना इजी है क्या, हाँ ऐसे ही इजी, इतना इजी है ना, क्या बोलूं। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एक बार में बना सकते हो। देख रहे हो गया, बन गया आप लोग का, बन गया। क्या बना, साइक्लोहेक्सेन बना। क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से रहेगा। मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया, स्ट्रक्चर अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग इस तरीके से बना सकते। देख रहे हो, साइक्लो, साइक्लिकल प्लस हेक्सेन, एन आया तो मतलब सिंगल बॉन्ड, ये भी बताया था, तो बता दिए भैया, बना दिया। देख रहे हो कैसे बना। बस इसको क्या लिख देना, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिख देना, बस आप लोग क्लियर। इस तरीके से हो जाए। अब बता दो सर, एक मुझे बना के साइक्लोहेक्सेन बना दो ना सर। देख रहे हो, हेक्सेन में एक जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब एक तो सर बता दो ना, साइक्लोपेंटेन बता दो, पेंटेन, बस एक बता दो पेंटेन। तो मैं एक बता देता हूं आप लोगों को, पेंटेन क्या चीज है। यहां साइक्लोपेंटेन दिया है, साइक्लो मतलब साइक्लिकल और पेंटेन मतलब 5, पेंटेन मतलब 5। तो यहां सिंपल सा देखो, अगर मैं इसे 5, इसमें कार्बन कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए, तो सिंपल सा साइक्लो करना है, तो सिंपल सा साइक्लिकल एक बनाओ, 2 3 4 5 ऐसा हुआ। फिर इसमें क्या करना है, जोड़ो, 5 बन गया, 1 2 3 4 5, एक साइक्लिकल गोला हो गया। इसको क्लोज भी चैन बोलते, क्या बोलते, क्लोज चैन। सिंपल सा क्लोज चैन में कैसे रहोगे, ध्यान से, साइक्लो मतलब क्लोज चैन भी होता है। पेंटेन है, बस हाइड्रोजन जोड़ दो, एक के पीछे 4 कार्बन, बस हो गया सर। इसी तरह अगर इसका कोई नाम पूछे किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते, तो वो भी लिख सकते हो ना, C5। अब हाइड्रोजन गिन लो, यहां से मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, H10 इस तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पे H10 इस तरीके से आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो इसमें 12 है, बाकी आपका 10 ही आ रहा है। मैं बोल रहा हूं ना किस लिए 10 आ रहा है, ये बहुत बच्चे में डाउट होता है। सर एक क्लोज चैन है, लास्ट में क्या हो रहा था, चैन वाले में जुड़ा नहीं था, वो साइड निकला था, इसके लिए सिंपल सा क्या हो रहा था, वहां पे नहीं यार। बाकी इसमें क्या है, क्लोज चैन है। क्या है, क्लोज चैन, इसके लिए 2 माइनस हो गए हाइड्रोजन। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। अब मैं और आगे आप लोग को बताता हूं किस तरीके से करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग का ये जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंस है दूसरा वाला में लेकर आया, तो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है ए भी। देखोगे यहाँ पे IMP लिखा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंस। अब इसमें से क्या चीज है, कैसे आएगा पेपर में, वो बताता हूं, क्योंकि मेन मुद्दा है मेरा कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कार्बन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इसके लिए लेकर आया हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंस। देखोगे हेटेरो आइटम्स मतलब इसमें दिया गया है, प्लस फंक्शनल ग्रुप नेम और स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरीके से करना है वो सब बताता हूं। बस आप लोग क्या करना है, ए वाला लर्न करना है। कौन सा है, ए वाला लर्न करके रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन द स्पॉट आप लोग देखते ही मानो उसका नेमिंग क्रेचर कर दो, किस तरीके से आता है पेपर वो भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप वो कहाँ पे रहता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके से रहता है। और उसमें कौन सा रहता है, नाम क्या रहता है, हाइड्रोजन ग्रुप का। और वो कहाँ होता है, क्रोमो ब्रोमो आइडो, क्रोमो ब्रोमो आइडो। याद रखना उसको कैसे हम लोग दर्शाते, कैसे उसको डिनोट करते, Cl से क्लोरो और Br से ब्रोमो, I से आइडो। ये याद रखना बहुत ईजी है। बस आप लोग पेपर में अगर ये कहीं भी लिखा उसको सबसे पहले लिखना, कहाँ, सबसे फर्स्ट में लिखना। अगर क्लोरो है
अगर ब्यूटेन बना है, ब्यूटेन में पहले नंबर पे क्लोरोजूटा है Cl जो अटैच है, तो आप लोग सिंपल सा 1 क्लोरो ब्यूटेन लिख देना। क्या लिखना? 1 क्लोरो ब्यूटेन। 100% राइट। अब देखो ध्यान से कैसे, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, आप लोग समझ गए HCl-Bri, ऐसा कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन ग्रुप है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप लोगों को ये सब याद करना है, बस ये याद रट्टा मारो, बस ज्यादा नहीं, आप लोग पूरा क्लियर हो जाए, ये बस रट्टा मारो। ऑक्सीजन में क्या आता है? अल्कोहल आता है, जिसको हम लोग OH रहता है। क्या रहता है? OH याद रखना। उसका एल्डिहाइड आता है OCH मतलब CHO भी याद कर सकते हो, CHO आया, या तो इस तरीके से पेपर में इस तरीके से आप लोग को आएगा, बस नेमिंग क्रेचर करना रहेगा, ऊपर नाम ब्रैकेट में दिया रहेगा, अभी बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, देख लो बस इसको। और केटोन आता है OC आता है, O डबल डॉट बॉन्ड और C इस तरीके से जुड़ा रहा है, CO देख रहे हो यहाँ पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जिसके अंदर क्या आता है? COOH OCOH 2 O है और CH अगर कहीं दिखा तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद आप लोग ईथर दिया गया, क्या दिया गया? ईथर O से आता है, ईथर O से आता है, O से। उसका ईस्टर क्या होता है? OCO या तो COO अगर जुड़ा है तो वो क्या है? ईस्टर है। उसके बाद नाइट्रोजन होता है, अमाइंस आता है, NH2 भी लिख सकते हो, NH2 लिखा है तो अमाइंस है, अमाइन। और ये ऐसा आता है NH2, NH आया कहीं जुड़ा है तो सिंपल सा अमाइंस है। इस तरीके से अगर दिया है, आप लोग याद कर लोगे, ए वाला दिया रहेगा, ए वाला आप लोग को ए लिखना है, ए लिखना है। ए क्या रहेगा? यहाँ पे दिया रहेगा, ध्यान से सुनना, पेपर में कुछ भी कर सकते हैं, ए दिया रहेगा। ए क्या रहेगा आप लोग को? यहाँ पे पेपर में रहेगा, पेपर में दिया रहेगा, बाकी आप लोग क्या करना? ए वाला लिखना रहेगा, याद रखना। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंस है पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। अब देखो कैसे पेपर में आएगा, यहाँ पे लिखा गया, देख रहे हो ध्यान से, आप लोग देखोगे, कंप्लीट द गिवन चार्ट विथ राइटिंग द करेक्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इस तरीके से लिखा गया, कैसे रहेगा देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट में, ईस्टर, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे, इसके नीचे आप लोगों को नाम लिखना, OH क्या है? OH ध्यान से देखो, OH बना है, यहाँ पे भी OH बना है, तो क्या लिखोगे? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। सिंपल सा इसके नीचे क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा। सिंपल सा क्या लिख दोगे? अल्कोहल। हो गया, ए वाला ग्रुप आप लोग का बन गया। उसके बाद देख रहे हो OCH कहीं हम लोग पढ़े थे, OCH क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, यहाँ पे लिख दोगे ALDEHYDE, एल्डिहाइड हो गया, ए वाला भी हो गया। अब देख रहे हो उसके आगे क्या है? O है, O बस O है, देख रहे हो तीसरे पे सिर्फ नाम, इससे ढूंढना है नाम, देख रहे हो, अगर ये याद किए हो, ईथर है। क्या है? ईथर है। ईथर कहाँ इसमें है? यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या लिख दो? ईथर। हो गया, बहुत ईजी है, बस आप लोग देखो, OCOH, देखो OCOH सिंपल सा दो है, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो OCOH, COOH तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, देखो ध्यान से, कहाँ पे? यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, CARBOXYLICACID, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद OCO ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। बस नाम लिखना है आप लोग को, और कुछ भी नहीं करना, ईस्टर होगा। उसके बाद क्या करोगे? ध्यान से देखो, लास्ट बचा NH, मतलब ये वाला अमाइंस है। क्या है? अमाइंस। इससे नाम नहीं लिखा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ, ये क्या है? अमाइंस। सिंपल से इसके आगे क्या लिख दो? AMINES। बस इतना ही करना है। इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छी तरीके से ले लो, क्योंकि इस तरीके से आप लोग को पूरा लिखा रहेगा और ये ब्रैकेट में दिया रहेगा, ए बना के दिया रहेगा फार्मूला,
फार्मूला दिया रहेगा स्ट्रक्चर, बस नाम लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? नाम। आप लोग बस ऐसे ही देखते हैं मान, इसको बस याद करके रखो, बस इसको लर्न करो। किसको? ए वाले पार्ट को लर्न कर डालो, लर्न, बस आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखोगे ये आप लोग को दूसरा लेकर आ चुका हूँ। क्या चीज़ है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस तरीके से भी आप लोगों को पेपर में आएगा, तो किस तरीके से क्या करना उसको आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आप लोग मान सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंस है IMP। इसके लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी में से आएगा। जो जितना अगर ये पूरा वीडियो देखे रहोगे कार्बन कंपाउंड आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया रहेगा। देख रहे हो, अगर शुरुआत से देख रहे हो तो ये भी ऑटोमेटिक आप लोग कर सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दिया रहेगा इस तरीके से बना के आप लोग क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय द यूजिंग द एग्जाम्पल गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिया गया, बस आप लोगों को ब्रैकेट में उसको कर दिया गया, आप लोग को इसमें बॉक्सेस दिया गया, उसी में आप लोग को भरना है। क्या चीज़ है उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोग आइसोब्यूटिलीन है, कार्बो क्या दिया, साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, प्रोपेन दिया गया है, साइक्लोहेक्सिन दिया गया है, प्लस साइक्लोपेंटेन दिया गया, बेंजीन प्लस प्रोपाइन दिया गया, आइसोब्यूटेन और प्रोपीन दिया गया है। इस तरीके से दिया गया, आप लोग क्या बोला गया, इस तरीके से पेपर में बना के आएगा और ये चीज बॉक्स में आएगा। ध्यान से सुन लेना, बाद में ये मत बोलना सर बताए नहीं थे, तो बता रहा हूं आप लोग को। इस तरीके से ब्रैकेट में दिया रहेगा और इस तरीके से आप लोग को बना के दिया रहेगा। अगर शुरुआत से वीडियो देखते रहोगे 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे स्टेट चैन हाइड्रोकार्बन्स लिखा गया, प्लस ब्रांचेस चैन दिया गया है, प्लस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दिया गया। किस तरीके से पहचानोगे? अगर ये शुरुआत वीडियो देखे रहोगे 100% आप लोग। सबसे पहले एकदम ध्यान से सुनना, एकदम इजी तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आता है जिसके अंदर साइक्लो लगा है, मतलब एक गोला बना है, क्लोज चैन है, सिंपल सा, उसको जहां जहां साइक्लो लगा है वहां साइक्लो वाला सिर्फ इसमें लिखना। और एक बेंजीन आता है, साइक्लो जितना लिखा है सब ए साइक्लिक में लिख देना, साइक्लिक में। और उसके बाद आप लोग एक बेंजीन लिख देना। बेंजीन भी आता है, पूरा पूरा अल्टरनेटिव रहता है, एक सिंगल एक डबल। इस तरीके से इसमें पूरा पूरा आप लोग लिख दोगे। देखो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिन प्लस साइक्लोपेंटेन, बेंजीन, इतना आ जाएगा इसी से। उसके बाद आप लोग को जो ब्रांचेस चैन होता है आइसो, आगे क्या लगा रहेगा, आइसो। तो क्या होता है, ब्रांचेस चैन होता है। क्या होता है, ब्रांचेस चैन, जिसके अंदर क्या लगा रहे, आइसो। तो आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन, ये आप लोग को इसमें लिख दो। और जो बचा सो अपना स्टेट चैन है, प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन, इस तरीके से लिखा गया। देखो कितना इजी है, फटाक से। जिसके अंदर साइक्लो प्लस बेंजीन लगा है तो सिंपल सा इसमें लिख दो, साइक्लिक में। उसके बाद ब्रांचेस में कौन, आइसो लगा है तो आइसो लिख दो। और जो बचा सो स्टेट चैन लिख दो। आप लोग को ये भी हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से लेके अपना पढ़ाई करो अच्छी तरीके से। और मैं आप लोग को बताता हूँ क्या पेपर में आता है। तो दोस्तों देखोगे यहाँ पर ये लास्ट आज के लिए है पूरा। अगर ये पूरा करते तो 100% आप लोग कार्बन जो चैप्टर है पूरा क्लियर। इतना ही बोर्ड में पूछा जाता, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंस वो भी हो जाएगा। प्लस अगर इतना पूरा 2023 में इसी में से आने वाला जितना शुरुआत से लास्ट तक अभी तक मैं बताया, अगर इतना बस कर लेते हो तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का ये 7 नंबर का जो चैप्टर है, जो बहुत हार्ड सब बच्चों को लगता है, वो बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँ। बस आप लोग को ये क्या करना, अच्छी तरीके से एक बार वीडियो को देख लेना शांति से। 100% आप लोग क्लियर हो जाएगा। जाओगे बोर्ड में से दे के आओगे तो बोलोगे हाँ सर सेम ऐसे ही आया था पेपर में। क्या चीज़ है देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हूँ उसको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसको आप लोग को इस तरीके से लिखा रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा। ध्यान से सुनना पहले क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला प्लस IUPAC, आयुपैक भी बोल सकते हो, नाम जो नेम होता है, इसमें से या तो CH2 दिया और CH2 दिया तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसके लिए यहाँ EN लगा है, मेथ एथ होता है तो यहाँ पे ETH हो गया एथ, और ENE है इथेन, इथीन हो गया। क्या हो गया, इथीन हो गया यहाँ पे। ऐसे सेम अगर ये चीज दिया रहा तो ये चीज लिखना है, अगर इथेन इथीन दिया
तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोग को बनाने आना चाहिए। देख रहे हो शुरुआत से अगर लास्ट तक आप लोग पूरा देखे रहोगे, ये भी आप लोग को कर लोगे बहुत ईजी। देख रहे हो यहाँ पे मीथ है, मीथ मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जिसके अंदर क्या हो, एक कार्बन हो, तो CH3 हो गया प्लस OH। OH क्या है, याद करो फटाफट, OH बताया था, अल्कोहल है, तो यहाँ मिथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग याद करके रख लो, इसी में से आने वाला पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट समय यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो IMP समझ सकते हो कितना IMP है। तो इसको भी आप लोग 2023 के लिए लर्न करके रखो। इतना ए हो जाए पूरा अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आया नहीं। यही चीज आने वाला है। ए दिया रह सकता है तो ये लिखने के लिए स्ट्रक्चर, या तो सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिया रहे, IUPAC नेम लिखने के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा हो, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे अच्छे से ध्यान से देखोगे 100% समझ में आ जाएगा। बस ये यार लास्ट है, उसके बाद आप लोग के लिए अगर दूसरा आप लोग बोलोगे, दूसरा कार्बन चैप्टर का कुछ डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट करोगे तो उससे भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। आज ये पूरा अगर आप लोग देख, कुछ डाउट ही नहीं रहेगा। अगर डाउट आता है मन में तो आप लोग बस एक कमेंट करने की जरूरत है। देखोगे यहाँ पे लिखा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ राइटिंग करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख रहे हो स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस ध्यान से देखो, ये लास्ट है, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप लोग को स्टेट चेन ऑफ द कार्बन आइटम्स, इस तरीके से बना के C लिखा गया। ध्यान से देखना, C और C किस में आता है, ध्यान से देखोगे C और C इथेन में आता है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन, इथेन जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, इथेन। क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है, ध्यान से देखो, एक बार में आ जाएगा। C और सिंगल बॉन्ड C दिया गया। अब कैसे बनाओगे, तो बस हाइड्रोजन फेंकना है। हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, ध्यान से देख लो, एक है H H H, यहाँ पे देखो हो गया 4, इसका भी H H H, बस हो गया सिंपल सा C2। ध्यान से सुनो, एक और लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब कितना है, कार्बन नंबर गिन लो, C2, H कितना है, ध्यान से देखो, H 3 और 3 6। इस तरीके से आप लोग को अगर नाम पूछा तो क्या है, इथेन है, जिसके अंदर 2 हो प्लस AN लास्ट में लगाओ तो इथेन हो जाए। इथाइन रहे, अगर डबल बॉन्ड हो जाए इथाइन हो जाए, इथीन हो जाएगा। अगर YEN ट्रिपल बॉन्ड हो तो इथाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का जो पूरा जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर था पूरा क्लियर होता है। पूरा जितना बोर्ड एग्जाम में आने वाला सब कुछ हो जाता है। आप लोग को बस क्या करना है, जितना सपोर्ट प्यार अगर बनाए रखोगे तो 100% आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ HD टेक चैनल पे आप लोग के लिए मिलेगा। बस आप लोग क्या करना है, ये वीडियो को 100% जितना हो सकता है अपने दोस्तों में बस शेयर करना है। बस जितना हो सकता है शेयर करना। आप लोगों को सपोर्ट प्यार देखूंगा तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ।